नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आखिर विपक्ष इतना बेचैन क्यों है? क्या चुनावी सर्वे के नतीजों ने चुनाव से पहले ही विपक्ष को कुछ परेशान कर दिया है? पर सवाल यह है कि बजट पर सियासत की इनसाइड स्टोरी क्या है। आज आर पार में हम इसका सबसे सटीक विश्लेषण आपको दिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि विपक्ष ने एक बार फिर गोलबंदी शुरू कर दी है और मांग हो रही है कि बजट को चुनाव खत्म होने तक टाल दिया जाए। क्या विपक्ष की यह मांग नियम और कानून की कसौटी पर खरी है या फिर बजट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स यानी सियासत हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगा जोरदार आर पार। बजट के इस बक्से में हमें और आपको भले ही कुछ राहतों और सहूलियतों की उम्मीद दिख रही हो, लेकिन विपक्ष को इसमें वोट दिख रहा है। विपक्ष का दावा है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से ऐन पहले सरकार बजट में कुछ ऐसा ऐलान कर सकती है जिससे जनता बीजेपी पर वोट बरसा दे, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश होगा और 4 फरवरी से वोटिंग होनी है। तो मोर्चा खुल चुका है। राष्ट्रपति से लेकर इलेक्शन कमीशन तक विपक्ष बजट टालो मुहिम में जुट गया है। 2012 में जब विधानसभा के इलेक्शन यूपी के, उत्तराखंड के और पंजाब के हो रहे थे, तो अपोजिशन पार्टीज ने जिसमें बीजेपी थी, उस वक्त उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने ये अपोजिशन की डिमांड स्वीकार की। परंपरा पिछली बार भी ऐसी रही है कि अधिवेशन को टाल दिया गया, चुनाव के बाद रखा गया, क्योंकि बजट में ये तमाम घोषणाएं कर सकते हैं जिससे वोटर प्रभावित हो सकता है, तो उसको रोकना हम लोग चाहते हैं। 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं और उसके पूर्व संध्या पर आपने बजट पेश करा जिसमें आप हर तरह के लुभावन प्रपोजल रख सकते हैं। उधर सरकार कह रही है कि विपक्ष को पहले ही हार का डर सता रहा है, तभी ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जो सरकार ने फैसला किया है वो बजट 1 फरवरी से ही होगा और उसमें जो है वो सियासत नहीं करनी चाहिए। ये संवैधानिक रिस्पांसिबिलिटी है, ये संवैधानिक सिस्टम है और संवैधानिक व्यवस्था है, प्रक्रिया है, उसमें जो है वो सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। सवाल ये है कि कहीं चुनावी सर्वे तो इस विरोध के पीछे बड़ी वजह नहीं है, क्योंकि यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के चुनावी सर्वे के बाद सियासत में हलचल मची हुई है। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। क्या बजट से होगी वोटबंदी? एक बड़ा सवाल है और मैं सीधा रुख करता हूं अपने विश्लेषण का। बजट से बेचैन विपक्ष का विश्लेषण करना जरूरी है। चुनावी सर्वे में बीजेपी को जो बढ़त मिल रही है, इससे कुछ हद तक खलबली है। चुनावी बजट के डर से, जैसा नरेश अग्रवाल साहब ने बोला, जैसा पवन वर्मा ने बोला जेडीयू के, चुनावी बजट के डर से विपक्ष को बेचैनी है। सरकार पेश कर सकती है चुनावी बजट, ये सरकार के पास है। लोक लुभावन बजट रहा तो बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, ये एक आंकलन है। 2012 मैं इतिहास में लिख के जाना चाहता हूं। 2012 में यूपीए ने चुनाव के चलते टाला था आम बजट। राज्यों में चुनाव था, इसी तरह चुनाव था, प्रणब मुखर्जी के पास पिटीशन गई, विपक्ष गया और बजट को टाल दिया गया। अब मैं रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ इस पैनल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी साहब है, पीएल पुनिया है, सांसद कांग्रेस पार्टी के सी त्यागी हैं, वरिष्ठ नेता महासचिव जनता दल यूनाइटेड के। आज इलेक्शन कमीशन के पास जो दल गया था उसमें ये भी शामिल थे। मेरे साथ सुधीन भदौरिया है, प्रवक्ता बीएसपी के, और शेष नारायण सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले सवाल आपसे मैं करता हूं केसी त्यागी, और मैं चाहूंगा कि आप बेबाकी से पूरी जवाब दें। क्या विपक्ष का बजट बिगड़ गया है, इसीलिए बजट को डिले करने की बात है? नहीं, आपका नकारात्मक सवाल है। संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं की अवहेलना है। 1947 से लेके या 1952 से लेके आज तक 28 फरवरी से पहले कभी बजट आया तो आप स्मरण करके, आप भी और जो मेरे मित्र हैं भाजपा के प्रवक्ता वो भी बताएं।
मुझे भी संसद में कई बार रहने का मौका मिला है, मुझे स्मरण नहीं है आपको कि स्मरण कभी फरवरी की 28 तारीख से पहले कभी बजट आया हो। नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह की परिस्थितियां जैसे आपने अपने प्रारंभिक उल्लेख में कहा 2012 में पैदा हुई थी, तो मैं प्रणब मुखर्जी साहब जो उस समय वित्त मंत्री थे, उनका एक वक्तव्य पढ़ रहा हूं, एक लाइन का, पार्लियामेंट टू होल्ड बजट सेशन आफ्टर असेंबली पोल। तो अगर देश के अर्थशास्त्री, राष्ट्र प्रमुख जो उस समय वित्त मंत्री थे, अगर उसको ध्यान में रखते हुए वो लोक लुभावन बजट नहीं पेश करते हैं। तीसरा, आचार संहिता लग चुकी है, किसी भी सरकार को, किसी भी संस्थान को ऐसा कोई कार्य करने की इजाजत नहीं है। आप एक ईंट का शिलान्यास नहीं कर सकते हैं इसके बाद। लेकिन बिल्कुल आपको जो बात पॉलिटिकली सूट कर रही है आप इस समय बता रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो तथ्य है 2012 में वाकई बजट को टाला गया था। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और इस तथ्य को मैंने दिखाया इस कार्यक्रम में शुरू होने से पहले। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नंबर 1 एन गोपाल स्वामी, हर साल आम बजट के वक्त कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, अगर लोकसभा चुनाव हो तभी बजट को टाला जा सकता है। टीएस कृष्णमूर्ति, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, बजट में उन राज्यों का नाम नहीं लिया जाता जहां चुनाव है, आम बजट आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। आम बजट चुनाव संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। टीएस कृष्णमूर्ति, 1/5 देश की आबादी चुनाव के अंदर जा रही है। और मैं 2008 का भी जम्मू कश्मीर का आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक बाई इलेक्शन हो रहा था, सिर्फ एक बाई इलेक्शन, और यूपीए की उस समय की केंद्र की सरकार 2 लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करने वाली थी। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एक सीट के बाई इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग रोक सकता है। तो अब क्या परिस्थिति है? मैं जवाब ले लेता हूं। क्यों अनकन्वेंशनल काम करना त्यागी साहब, अब जवाब ले लेते हैं। ओपनिंग रिमार्क्स आपके लिए। मेरे साथ अनिल बालूनी स्टूडियोज में बने हुए। अनिल बालूनी, आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, विपक्ष का आरोप है आपके ऊपर। 2012 में आपने करवाया, लेकिन अब 2017 में करना नहीं चाहते। देखिए, केसी त्यागी जी हमारे बड़े वरिष्ठ हैं और बड़े सम्माननीय हैं। उन्होंने भी कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। तो मैं स्वीकार करता हूं त्यागी जी, ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। जैसे निर्णय आज हो रहे हैं ऐसे निर्णय कभी नहीं हुए। और मैं आपके दर्शकों से मुखातिब हूं अमीश जी, ये बताना जरूरी है कि आखिर बजट जल्दी क्यों किया, और ये भी पूछना जरूरी है विपक्ष से कि जब ये निर्णय लिया गया था, तब जब समाचार पत्रों में और सारे टीवी चैनल्स में आया था, तब आप सोए हुए थे क्या? तब तो उस वक्त चर्चा नहीं कर रहे थे। लेकिन आपके दर्शकों को बताना जरूरी है, क्योंकि जब मार्च के अंदर बजट आता है और उसके बाद उसको पास करते हुए समय लगता है, तो जो जनता की, जो जन कल्याण की जो बजट है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता और पहला तिमाही निकल जाता है। लोगों के पास पैसा नहीं पहुंच पाता, राज्यों के पास पैसा नहीं पहुंच पाता, और उससे पहले तिमाही के अंदर नुकसान होता है। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? आपने पहले नहीं किया, आपने गलतियां कर रखी हैं सरकारों ने। यूपीए की सरकार इतने समय तक रही, इन्होंने पहले नहीं किया। जरूरत है मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे। 10 सेकंड में जवाब। अनिल बालूनी, आप मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे। अमीश जी, ये देश का बजट है, ये किसी एक राज्य का बजट नहीं है, देश का बजट है, और इसके लिए जन कल्याण के लिए हम लेंगे। मिस्टर बालूनी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर पीएल पुनिया। पीएल पुनिया साहब, आपकी पार्टी भी मिलने गई, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल साहब, ये तमाम लोग मिलने के लिए गए। क्यों आपको लगता है कि बजट को टलना चाहिए? बीजेपी का आरोप यह है कि विपक्ष डर रहा है चुनाव से, इसलिए बजट को टालना चाहता है। क्या आप डर रहे हैं? जवाब। देखिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आचार संहिता लागू है। बलूनी साहब जो कह रहे हैं कि पहले जब हम समाचार पत्रों में ये खबर छपी तब क्यों नहीं कहा? तब तो इलेक्शन कमीशन ने डेट्स निर्धारित ही नहीं की थी इलेक्शन की। वो तो हम अंदाज लगा रहे थे शायद मार्च के महीने के बाद में कब चुनाव होने वाला है। चुनाव होगा। तो ये तो आप गलत बात बता रहे हैं। और जो पहले 2012 में आप कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव, थोड़ी 2012 में कौन सा लोकसभा का चुनाव था? ये जो राज्यों के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपोजिशन में, खासतौर से वर्तमान में सरकार जिनकी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने मांग रखी और यूपीए सरकार ने उसको स्वीकार किया। ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करना है, उनकी रक्षा सुरक्षा करना है। और ये हमेशा जो सरकार में रहता है
उसकी ज्यादा जिम्मेवारी है लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करना, उनको सुरक्षित रखना, उसको आगे बढ़ाना। और ये आप गलत कर रहे हैं, एक जिद है, अड़ियल रवैया सरकार की तरफ से कतई नहीं होना चाहिए। जब इसके पहले से परंपरा है या ऐसा हुआ है तो फिर आपको स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़ी बात बोली पीएल पुनिया साहब, सरकार की जिद है, अड़ियल रवैया है। जवाब अनिल बलूनी। देखिए अमीश जी, जिद क्या है? एक बात तो देखिए, समझ लीजिए कि हमारे देश के अंदर आपको बजट से वोट चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये मेरा ये मानना है, हमारी जो सरकार है राजनीति को और अर्थनीति को दोनों अलग अलग तरीके से करते हैं। हम लोग इस तरीके से नहीं सोचते। दुर्भाग्य ये है कि पुनिया साहब की जो पार्टी है वो हर वक्त राजनीति हर चीजों में देखती रहती है। देश के लिए विकास का मामला है। मेरा एक इसमें सुझाव है, अगर सारे लोग इसमें बातचीत करें, देश भर में 12 महीने चुनाव होते रहते हैं, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव, कभी फलां राज्य के, कभी फलां राज्य के चुनाव है। क्यों नहीं आज इतने विद्वान लोग बैठे हैं, सारे मेरे से बड़े लोग हैं, मेरे से वरिष्ठ लोग हैं, आज चर्चा करें कि एक दिन चुनाव कराया जाए ना, पूरे देश के अंदर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए। अलग मीटिंग बुलाइएगा, ये चुनाव सुधार पर मीटिंग नहीं हो रही है, ये मीटिंग नहीं से डिबेट है। और भदौरिया साहब, अब आप ही के पास आ रहा हूं मैं। आपने मेरे सवाल का जवाब बलूनी साहब नहीं दिया, मैं ब्रेक के फिर आपसे सवाल लूंगा। चुनाव सुधार मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, आपने अपना एक सुझाव दे दिया। नहीं, बहस तो है, पर देखिए मिला हुआ मामला है। देखिए भदौरिया जी, ये मिला हुआ मामला है। अगर हम बोल रहे हैं चुनाव देश भर में होते हैं 12 महीने, ये एक ही मामला है। नहीं, अब जवाब ले लेते हैं। बलूनी साहब आपने अपनी बात कंप्लीट करी, के बाद मुझे जाने दीजिए। चुनाव सुधार होते आपके पार्टी में, आपके देखिए ये जो है, इनके जो प्रवक्ता लोग हैं, बहस किसी चीज की होती है, विषय कोई और ले आते हैं। आप भी कह रहे हैं कि चुनाव के जो परिणाम आए हैं ओपिनियन पोल, ये आप मुझे बताइए, इस देश का संविधान ओपिनियन पोल से चलेगा? इस देश के नियम कायदे प्रेसिडेंट से चलेंगे कि ओपिनियन पोल से चलेंगे? सर, नियम मेरे पास है। चाहता हूं कि इस समय देश के अंदर अभी चुनाव घोषित हुए हैं और चुनाव जब घोषित हुए हैं तो उस समय ये वास्तव में एक जरूरी चीज है। और इससे पहले मैं किसी डिस्कशन में था, उस पहले के एसवाई कुरैशी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस डिस्कशन में बैठे हुए थे, उन्होंने तक इस बात को माना और कहा कि देखिए, एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और एक होता है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इन्होंने इस बात को समझना चाहिए। आज ये सत्ता में है तो ये बड़ा भारी अपना बाहें समेट रहे हैं। जब ये विपक्ष में थे तब क्यों चले गए थे? तब तो ये खुद ही मांग कर रहे थे। मैं कहना ये भी चाहता हूं कि देखिए, कल आप हो सकता है सत्ता में ना हो, तब फिर आप कहेंगे जिस तरह से आप संसद रोकते रहे, अब जब संसद रुक रही है तो आपको परेशानी होती है बहसों के अंदर। देखिए, लेकिन मैं भदौरिया साहब, बजट रास्तों पर जब तक नहीं, एक सवाल और है भदौरिया साहब, आपने तो मेरे बिना सवाल पूछे ही अपना रिएक्शन दे दिया। मेरे को भी सवाल पूछने दीजिए। मैं अपनी बात समाप्त कर लूं, मैं आपको टोक नहीं रहा था, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं सर, आप कंप्लीट करिए 10 सेकंड में। उन्होंने मोदी जी जब बिहार के चुनाव में गए तो ये बोलने लगे 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख करोड़, 10,000 करोड़, जैसे कोई टेंडर दे रहे हो। और मैं बता दूं, ये केवल चुनावी स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। ये अगर करना होता जन भलाई के लिए तो 3 साल में इन्होंने किया होता। ओके भदौरिया साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बिल्कुल 20 सेकंड में एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ओपिनियन पोल के बाद आपकी ओपिनियन ज्यादा तेज हुई है, ज्यादा बदली है? क्योंकि उस ओपिनियन पोल में बीएसपी नंबर 3 पर आ गई है हर पोल के अंदर लगभग। जी नहीं, ऐसा लग रहा है। आप नंबर 3 पे नहीं, आप हमारे को शून्य कर दीजिए। क्या शून्य करने से इस देश का संविधान जो है बदल जाएगा? आप, मुझे हैरानी होती है अनीश देवगन जी कि आप ओपिनियन पोल से प्रभावित होते हैं, इस देश के संविधान से संचालित नहीं। इस देश का संविधान भी मैंने पढ़ा हुआ है सर, मैं आपको नियम बता देता हूं सर। होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। अब मेरे को नियम बताने दीजिए। आप बार संविधान और नियम की दुहाई दे रहे हैं। अब नियम आप सुनिए सर, अब आप सुनिए नियम क्या कहता है, क्या कहते हैं नियम, क्या नियम है? बजट पर चुनाव आयोग जी नहीं, आदेश नहीं दे सकता। होल्ड ऑन सर, नहीं, डोंट इंटरवीन लाइक दिस, डोंट इंटरवीन लाइक दिस। अब आप बीच में मत बोलिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए। बजट पर चुनाव आयोग आदेश नहीं दे सकता, चुनाव आयोग सिर्फ सुझाव दे सकता है। हालांकि सरकार उन सुझावों को मानने को बाध्य नहीं है। संविधान में सरकार को बजट पेश करने का अधिकार है, बजट की तारीख तय करना सरकार का विशेषाधिकार है, यह नियम है।
अब मैं कहता हूं क्या कर सकता है चुनाव आयोग, अब आप वो सुनिए। अब बार बार संविधान की बात कर रहे हैं। आयोग सरकार को सिर्फ सलाह दे सकता है, चुनाव वाले राज्यों में बड़ी घोषणाएं नहीं करने का सुझाव दे सकता है आयोग। ये प्रेसिडेंट है। इट इज नॉट अ मॉडल ऑफ कंडक्ट। बंद कर सकते नहीं नहीं, आप ये मेरी आवाज बाध्य बंद कर नहीं सकते होता। हैं, पर संविधान आपको ये भी कहता है, देखना संविधान की आपकी इंटरप्रिटेशन कुछ और है, लेकिन संविधान ये कहता है। अब आप मुझे बताइए, भाई, संविधान ये सुप्रीम कहता है। कोर्ट का ऑर्डर भी देख लीजिए। 2012 में सुप्रीम कोर्ट का यूपीए की फैसला भी सरकार ने देख लीजिए। रोका था, सुप्रीम मॉरली कोर्ट रोका का था। फैसला आया। अब ये सरकार के सुप्रीम ऊपर है, कोर्ट ने भारतीय कहा- जनता पार्टी के ऊपर है, वो भाई, रोके ना अनिल रोके। देवगन जी, आप या तो आप बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं क्या? आप बीजेपी की तरफ से मैं बैटिंग किसी कर रहे की हैं तरफ क्या? से नहीं बैटिंग कर रहा, मैं भारत के मैं संविधान कर रहा के हूं, लिए सुप्रीम अपने कोर्ट का व्यूअर्स के लिए फैसला बैटिंग आया कर रहा हुआ हूं। है। सिर्फ ये नहीं, बात है। बीजेपी की भाई, बैटिंग भदौरिया जी, फील्डिंग देखिए, कर रहे हैं ये तो अलग तरीका बात ठीक नहीं है। है। बीजेपी की देखिए, बैटिंग फील्डिंग भदौरिया आप जी कर रहे हैं तो बड़े अलग बात वरिष्ठ है। व्यक्ति पर मैं ये कहता जब हूं, आपके पास भदौरिया जी, तथ्य नहीं है, आप जब फैसला आपके पास आया। तथ्य नहीं है तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, ये विपक्ष के दो- अमीर जी बहुत दिनों दो से देख रहा पूर्व हूं मैं। सीएससी ये बात कह रहे हैं। मैंने आपको संविधान बता दिया क्या कह रहा है, उसके बाद आपके पास तर्क नहीं है तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। भदौरिया साहब, अच्छा नहीं लगता, वरिष्ठ आदमी है आप। इस बहस में ओपिनियन पोल का क्या लेना देना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे जानना नहीं, चाहता हूं, आप- ओपिनियन पोल से प्रभावित हो रहा है ये? देखिए अमीश जी, मैं पिछले कुछ दिनों से नहीं, देख मैं रहा हूं, आपसे पूछ रहा विपक्ष हूं, के लोगों क्या के पास opinion जब कोई poll की जवाब नहीं वजह से होता, भदौरिया साहब, होल्ड वो करिए। टीवी एंकर्स के लिए बोलते हैं, वो हर जगह पत्रकारों के लिए बोलते हैं। भाई तरीका ठीक मैं नहीं है। आपसे भदौरिया पूछ जी, रहा आप तो हूं, बड़े वरिष्ठ आप व्यक्ति बड़े हैं। काबिल- आप जैसे लोग इस तरह की बात, काबिल लोग इस तरह की बात बताइए, करें, opinion बड़ी poll से शर्मनाक बात है। चलेगा। तो कम से कम ऐसे Opinion डिबेट का इतना poll से निचला स्तर चलेगा मत क्या? लगाइए भाई। आप अच्छी तरह अपने तर्क यार रखिए। भाई, आप शर्मनाक नहीं, कर रहे हैं। आप अच्छे आप तर्क शर्मनाक रखिए, आप अपने चीजें विषय को करते रखिए। रहते हैं। जब आदमी के पास आपको तर्कों की कमियां शर्मनाक होती है तो इस चीजें तरह की बातें करते करते रहते हैं। हैं, आपका जिस तरह की आप कर रहे अधिकार है। हैं। ये अच्छी ओके। बात नहीं है। पीएल पुनिया, अरे छोड़िए, आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता जी को झाड़ लगाई थी जब उन्होंने रेवड़ियां बांटी थी, इसलिए कुछ तो अरे आप यार, मिसालें आप हैं। रेवड़ियों की मिसालों से बातें भी मत लोकतंत्र कीजिए। चलता है। मायावती जी का इतिहास प्रेसिडेंट से भी देखिए, लोकतंत्र चलता रेवड़ियां है। बांटने का इतिहास किसका रहा है? देखिए मेरा ये अरे मानना छोड़िए, है, आज आप चुनाव हो अपना रहा है, देखिए जाके लेकिन किस ये तरह से आपने उत्तरांचल की चुनाव को सरकार गिराने की बजट कोशिश को की, प्रीपोन जिस किया तरह देश से के हित में, आपने और ये नॉर्थ ईस्ट में सरकार गिराने की कोशिश की। आप तो हमेशा सुनेंगे थोड़ी। संविधान को तार तार करके फाड़ के फेंक देना चाहते आपने हैं। तो तय कर रखा है कि किसी को बोलने देना नहीं, खुद ही बोलना है, बोलते रहिए। अनिल बलूनी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। भदौरिया साहब, आप आपने अपनी बात कह ली। जी, आप कर रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूं। देखो भदौरिया साहब, यू मेड योर पॉइंट नाउ। बोलता हूं तो आप मिस्टर बोलने लग भदौरिया, जाते हैं। आपने अपनी बात कह ली। अच्छा नहीं आपने लगता अपनी- भदौरिया जी इस तरह की डिबेट। ओके, मैं केसी त्यागी और पीएल पुनिया को ओके सर, आपने अपनी बात करी। शेष नारायण सिंह भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका भी मैं पर्सपेक्टिव डाल लेता हूं। शेष नारायण सिंह, संविधान में ये जरूरी नहीं है, लेकिन 2012 में ये हुआ है और ऐसा कई बार हो चुका है इस मुल्क के अंदर। क्या आपको लगता है सरकार को विपक्ष की ये बात माननी चाहिए? सरकार ने एल.के. आडवाणी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जब इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव के लिए उन्होंने कहा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग कुछ ऐसे वायदे कर देंगे कि चुनाव प्रभावित होगा, तो उस वक्त ये आज के राष्ट्रपति जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं करते, तो वो मान गए थे। जबकि बाध्य नहीं था, तब भी माने थे। नहीं, वो प्रेसिडेंट होता। डेमोक्रेसी में हर चीज कानून और संविधान के दायरे में नहीं होती। हर चीज का जैसे इन्होंने कहा कि वो एडवाइस दे सकता है इलेक्शन कमीशन कि जिन राज्यों में चुनाव है उनके बारे में आप कोई बात नहीं, उनका नाम मत लीजिए। तो बाबू 5 राज्य जहां चुनाव है उनका तो सर्वनाश हो जाएगा। बजट जैसे महत्वपूर्ण अकेजन पे अगर उनका नाम नहीं लिया जाएगा तो वो तो गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि जिस दिन चुनाव प्रचार की मनाही होती थी उस दिन कोई बहुत बड़ी रैली दूसरे इलाके में कर दी जाती थी और टीवी पे छा जाते थे। तो ये एटीट्यूड जो है ये नॉन डेमोक्रेटिक है और मुझे लगता है कि सरकार को इससे बाज आना चाहिए। और जैसा कि कांग्रेस की सरकार, लीडर कांग्रेस थी उस वक्त, इस वक्त तो बीजेपी की फुल सरकार है, और बल्कि उनके सहयोगी भी कह रहे हैं कि भैया मत करो, ऐसे मत करो। शिवसेना भी कह रही है। हाँ, शिवसेना उनके घोर सहयोगी हैं। जी, तो इनको इस बात को मान लेने में। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और कहना चाहता हूँ कि नहीं, अनिल साहब जो कह रहे हैं कि साहब वो 7-8 दिन का ये सेशन होगा, बजट पढ़ के ये लोग चले जाएंगे, इंटरमिशन हो जाएगा और उसके बाद फिर मार्च में फिर लोकसभा का सेशन होगा। तो ये जल्दी केवल
चूंकि घोषणाएं नहीं कर पाए हैं, हमें लगता है कि वो इसको जल्दी करने की त्वरा में हैं और इन लोगों को अब 5 साल के लिए इनको मानना चाहिए कि 5 साल नहीं, जवाहरलाल की तरह 17 साल के लिए आए हैं और ये मान के चलें कि अगर प्रेसिडेंट्स कायम नहीं करेंगे तो इन्हीं का नुकसान होगा। ओके, जवाब अनिल बलूनी, जवाब बहुत सटीक सवाल करे शेषनारायण सिंह जी ने। जवाब देखिए शेष जी, ये बताइए, संविधान ये नहीं कहता लेकिन मॉरल ये कहता है, नहीं ये कह रहे हैं नहीं, डेमोक्रेसी प्रेसिडेंट्स का। देखिए, एक तो पहली बात, जिस वक्त ये तय हुआ, कई महीने पहले तय किया था, सरकार ने तय किया, और ये सरकार ने नहीं किया, ये एक बहुत बड़े ग्रुप था, उन्होंने भी सलाह दी, बहुत सारे उद्योगपतियों ने भी सलाह दी कि साहब समय कम रह जाता है और अगले जो तिमाही है उसके लिए काम काज पूरा नहीं हो पाता है, नई नई सिफारिशें आती है, नई नई चीजें आती हैं, वो लागू नहीं हो पाती हैं। तो हमने कोई एक चुनाव की, क्या पूरा देश एक चुनाव के लिए सोच के चल रहा है क्या? लेकिन ये देश आगे चलाना है और आगे आने वाले सालों के लिए भी एक प्रेसिडेंट तय हुआ है कि फरवरी के पहले सप्ताह में बजट आना चाहिए। ओके, केसी त्यागी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, पीएल पुनिया कुछ कहना चाह रहे हैं। केसी त्यागी आपकी टर्न है, बोलिए सर, फिर पीएल पुनिया साहब। देखिए अनिल जी, मैं थोड़ा आपकी जानकारी के लिए लाना चाहता हूं कि 14 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाम नबी आजाद जी ने चिट्ठी लिखी है जिस पर 16 पार्टियों के नेताओं के दस्तखत हैं। आप जो कह रहे हैं 3 महीने पहले नहीं तय होता, वैसे मैं आपकी विद्वता को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। ये 14 दिसंबर की चिट्ठी है, तब तक पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, उस समय इस तरह की चर्चा हुई थी, लाउड थिंकिंग थी कि हो सकता है। 16 पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, विपक्ष की भी उतनी महती भूमिका है लोकतंत्र में जितनी शासक दल की है। और मैं आपको थोड़ा और स्मरण करा दूं, उस समय जेडीयू एनडीए के साथ था, हम आपके साथ थे, और सुषमा जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में थी, अरुण जी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में थे, और हम दोनों पार्टियों ने मिलकर के और पार्टियों के साथ उस समय श्री प्रणब मुखर्जी के इन प्रयासों का विरोध किया था कि चुनाव के वक्त में बजट पेश नहीं होना चाहिए। वो अर्थशास्त्री भी हैं और आज राष्ट्र प्रमुख भी हैं, और ना ये तकरार की बात है। अभी कभी आज तक 52 से लेके अब तक हमारे पास सारे आंकड़े हैं, नहीं पेश हुआ। और आप जो कह रहे हैं कि 3 महीने पहले तय नहीं होता है अनिल जी, ये तय होता है या तो जो पार्लियामेंट जिस दिन कैबिनेट की मीटिंग ने तय किया है उससे पहले हमारी चिट्ठी है कि नहीं आप ऐसा मत करिए, ये संवैधानिक जो परंपराएं हैं वो टूटती है। जी, मैं बलूनी साहब आपको मौका दूंगा। पीएल पुनिया, अब आपसे मैं जानना चाहता हूं, अगर सरकार ऐसा नहीं मानती, क्योंकि ये प्रेसिडेंट हो सकता है लेकिन ये बाध्यता नहीं है, फिर विपक्ष क्या करेगा, कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, ये स्पष्ट है, जब भी आचार संहिता लागू होती है तो उसके बाद सरकार की ऊपर पाबंदी है कि कोई ऐसा निर्णय ना करें, कोई ऐसी योजना की घोषणा ना करें जिससे कि पोल प्रभावित हो। और बजट में तो अनेक योजनाएं होती हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला मसाला उसी में होता है, तो उससे बचना चाहिए। ये आचार संहिता है, पर आप लोग तो कह रहे थे सरकार उल्लंघन करना चाहेगी, उस सरकार अगर उसका उल्लंघन करने की ठानी है तो ये तो किसी तरह भी उचित नहीं है। पर आप लोग तो कह रहे थे नोटबंदी के बाद, आप तो कह रहे थे कि नोटबंदी के बाद जनता बहुत परेशान है, अगर ये बजट ले भी आते हैं, चलिए नहीं, मर्यादा का नहीं पालन करती है सरकार, मोदी सरकार नहीं पालन करती मर्यादा का, और बजट ले भी आते हैं, लेकिन नोटबंदी में तो इनका इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, ये कहां जीत पाएंगे? दैट इज माय पॉइंट। देखिए, ये दोनों मुद्दे बिल्कुल दोनों मुद्दे पूरी तरह से अलग अलग हैं। जी, नोटबंदी अलग विषय है जिसके ऊपर पूरा देश परेशान है और लाइन में लगा दिया। तो फिर इन 5 राज्यों में भी तो लोग परेशान होंगे, किसानों का लोग हो गया। भैया, बजट की बात हो रही है, बजट क्यों पेश करना चाहते हैं आप? उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं, क्यों ले जाना चाहते हैं? हम चर्चा कर रहे हैं, जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, आचार संहिता लागू हो गया, तो बजट नहीं आना चाहिए, सिर्फ इस पे चर्चा हो रही है। नहीं, चर्चा के अंदर तो कई सारी बातें आती है ना सर, और चर्चा करना चाहते हैं वो भी कर लेंगे, वो चर्चा करना चाहेंगे तो वो भी कर लेंगे। नहीं, मैं वो पॉइंट है, लेकिन आचार संहिता में बजट नहीं पेश होना चाहिए और उसके परंपराएं हैं, उसके मैं ब्रेक के बाद अनिल बलूनी आपसे जवाब। जब विपक्ष के लोग जब गए थे तो वित्त मंत्री जी ने उसकी बात को माना। नहीं, मैं 2012 में बिल्कुल माना गया था, लेकिन अब 2017 में मोदी सरकार क्यों नहीं मान रही, ये भी जवाब डालेंगे। लेकिन क्या 16 दल विपक्ष वाकई अगर बजट
आ जाता है तो विपक्ष की अगली कार्रवाई क्या होगी। आर पार में ब्रेक के बाद यह जोरदार डिबेट जारी रहेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ अनिल बालूनी है, पीएल पुनिया है, केसी त्यागी है, सुधीन भदौरिया है और शेष नारायण सिंह है। मैं शेष नारायण सिंह आपके पास आता हूं। इस दौर के अंदर आप कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल, मैं 20 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं आपकी राय के अंदर बजट को लेकर जो इस समय राजनीति हो रही है, चाहे वो सरकार की ओर से हो रही है और विपक्ष उस पर दबाव बना रहा है कि आप बजट को मत लेके आइए, आखिर ये क्यों है? एक्चुअली दबाव की ज़रूरत ही नहीं थी, उनको तो इशारा कर देना था और वो सरकार को मान लेना था, तो वो डेमोक्रेटिक होता। लेकिन ये जो दबाव अभी इन लोगों ने ये कहा कि नोटबंदी के बाद तबाही आ गई है और देश एकदम मोदी को हरा देने के मूड में है और उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा, तो उसकी क्या चिंता है? कहीं ये डर तो नहीं है कि नोटबंदी यानी बजट में घोषणाएं करके नोटबंदी से जो सरप्लस फंड्स आए हैं, एक सवाल है बेसिकली, जो बैंक्स के पास फंड्स हैं और उसका उन्होंने खूब फ्रीवीज दे दी लोगों को, रेवड़ियाँ तथा कथित बांट दी, तो इसकी वजह से इन लोगों का नोटबंदी का जो सारा कैंपेन है वो कहीं ढुलमुला तो नहीं जाएगा? आई थिंक केसी त्यागी और पीएल पुनिया साहब और सुधीन भदौरिया के पास इस सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं। मेरे साथ गोपाल सुब्रमण्यम भी जुड़े हुए हैं, गोपाल स्वामी माफ करिए जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीईसी, उनके पास भी मैं चलूंगा। मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूं। गोपाल स्वामी, मैं आपसे जानना चाहता हूं एक सवाल का जवाब, जो कि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या केंद्रीय सरकार जो मौजूदा में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार है, क्या वो बजट ला सकती है या नहीं ला सकती, या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाता है? आपकी राय क्या है इस पे? जहां तक मेरा अभिप्राय है कि जब पूरे भारत के लिए कोई बजट लाया जा रहा है, उसमें सभी के लिए उसमें जो भी प्रावधान होगा, उसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कुछ जिन स्टेट्स में अभी चुनाव होने जा रहा है उन्हीं को फायदा मिलेगा, दूसरों को फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जहां तक पूरे भारत के लोगों के लिए कोई फायदा होगा, क्या कोई स्कीम्स होंगे, उसके ऊपर कोई पाबंदी डालना ठीक नहीं होगा। मगर जहां तक स्पेशल स्कीम्स या स्पेशल कंसेशन या स्पेशल प्रोविजंस जो स्टेट्स अभी चुनाव के लिए जा रहे हैं, उनके लिए कुछ क्या करने का विचार हो, वो करना नहीं चाहिए। ऐसी राय मेरे मन से ऐसा मैं ऐसा राय रखता हूँ। ओके, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या इलेक्शन कमीशन इस पर रोक लगा सकता है बजट पर? ये तो उनकी मर्जी की बात है, मैं उसमें बता नहीं सकता। नहीं, पर आप लगा सकता है, संविधान क्या कहता है, दायरा क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन का दायरा और संविधान क्या कहता है? मेरा अभिप्राय ये है पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि कुछ स्टेट्स में चुनाव होने जा रहा है इसलिए पूरे भारत के लिए बजट नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एन गोपाल स्वामी, आपका अपनी राय देने के लिए। मैं भदौरिया साहब का सीधा रुख करता हूं और पीएल पुनिया का रुख करता हूं। मैं पहले आपके पास आता हूं भदौरिया साहब। एक तो पहले बात करी नोटबंदी की शेष नारायण सिंह साहब ने, और उसके बाद गोपाल स्वामी साहब तो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, उनकी राय भी आपने सुन ली। अब आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है ना, बोलिए भदौरिया साहब। देखिए, मैं बहुत ही सम्मान से उनकी बात सुनी है और आपकी भी बात सुनता हूं, पर मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, चुनाव की हार जीत एक अलग चीज होती है, किसी पार्टी की पॉपुलैरिटी या अनपॉपुलर होना दूसरा चीज होती है। सवाल इस देश का जो लोकतंत्र है कुछ मर्यादाओं से चलता है और कुछ प्रेसिडेंट से चलता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशनिंग होती है उनसे चलता है। इस समय देश की विपक्षी पार्टियों ने एक मांग की है, क्या ये सरकार की वो सरकार जो अपने समय में जब वो विपक्ष में थी उसने क्या ये इस तरह की मांग नहीं रखी थी और उसका सम्मान नहीं हुआ था? आज मैं समझता हूं ये 2012 बार भी करता है। जी भदौरिया साहब, जैसा आपने नोटबंदी की जो बात शेष नारायण सिंह साहब ने करी उसका आपने जवाब नहीं दिया, आपने इसका जवाब दिया। नोटबंदी पर भी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं दे रहा हूं, उसका भी जवाब देता हूं। नोटबंदी पर
हम जवाब दे चुके हैं। नोटबंदी पे हम 10 नोटबंदी बार से कह अगर चुके हैं। जनता और परेशान है नोटबंदी तो के बजट बारे से में तकलीफ क्या है? मैं शेष नारायण जी को भी बता दूं और आपको भी बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का दौरा करके आ रहा हूं और कई जिलों का दौरा करके आ रहा हूं। 10 विधानसभाओं का इटावा, औरैया, मैनपुरी, जालौन, कानपुर देहात, घाटमपुर, इन सब जगह पर चुनाव के परिणाम आएंगे, बीजेपी को देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल आप कह रहे हैं हार जाएगी, यानी बजट में लाएंगे तो अनिल बलूनी कोई फायदा नहीं होने वाला। बीएसपी का कहना है कि नोटबंदी के बाद हालत पतली है, बजट भी लाएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, यही आपने कहना। और बार बार 2012 का जिक्र आ रहा है। मेरी बात को तोड़ के मत प्रस्तुत कीजिए जी। 2012 का बार बार जिक्र आ रहा है, क्या आप 2012 में विकास डिरेल नहीं होता था अनिल बलूनी साहब? देखिए अमित जी, जो ये फैसला हुआ बजट को जल्दी करने का, ये विशेषज्ञों की राय से हुआ। ऐसा नहीं है कि हमने कोई फैसला ले लिया, ये सब कुछ सोच विचार के किया गया और इसलिए किया गया कि देश के हित में होगा, समाज के हित में होगा, लोक कल्याणकारी योजनाएं बाधित नहीं होगी पहले तिमाही। 2012 पे जवाब दीजिए। देखिए, और जहां तक विपक्ष के लोग, आज पुनिया जी बैठे हैं और भदौरिया जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मर्यादाओं की बात कर रहे हैं। अगर मैं मर्यादाएं गिनाने लगूंगा कब कब उसका उल्लंघन आप लोगों ने किया है तो सुबह से शाम हो जाएगी और अमित देवगन को मुझे रोकना पड़ेगा कि इतना मत गिनाइए। लोग मर्यादाओं की ये लोग बात ना करें। हमने जो मामला किया जनहित के लिए किया। दूसरी बात ये देखिए, ये बहुत परेशान है, ये हर चीज से परेशान है कि कभी सर्जिकल स्ट्राइक आती है उससे परेशान हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि उसका विरोध करें, उसका समर्थन में जाएं। नोटबंदी में इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका समर्थन करें विपक्ष में। अब इनको लग रहा बजट में ऐसा क्या हो जाएगा, पहले जमीन खिसकी हुई है। कांग्रेस के पास तो जितने सर्वे 12-15 सीटें दिखाई जा रही हैं। ये सब लोग परेशान हैं इस बजट में क्या होगा जिससे हमारी लुटें डूब जाएगी। 2012 पे जवाब क्या? नहीं, मैंने कहा ना 2012 पे आपने डिमांड करी थी, जेडीयू ने डिमांड करी थी, मानी गई थी नहीं मानी गई थी? अमित जी सुनिए, एक चुनाव के लिए पूरे देश की चीजें नहीं रोकी जा सकती। 2012 में रुका था। पूरे 12 महीने चुनाव हो रहा है। ये देश की जनता तय कर ले कि 12 महीने इस देश के अंदर चुनाव हो रहा है, क्या हर जन कल्याण की चीजों को रोका जाएगा किस तरीके से? ओके पीएल पुनिया साहब, बड़े बड़े आरोप लगाए अनिल बलूनी ने आप पर, आपका जवाब क्या है? आप निर्णायक जवाब। नहीं, इन्होंने हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए। ये तो कह रहे हैं कि हम परेशानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं चुनाव हो रहे हैं, 5 बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और मर्यादा की जो बात करी वो मर्यादा आचार संहिता पालन करने के लिए वो विशेष रूप से फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन हो जाए, रूल्स का पालन हो जाए, कुछ ग्राउंड रूल्स हैं उनका पालन हो जाए और कहीं नियम का उल्लंघन को तो बताइएगा ना। आप तो महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भी गए हैं, अगर कुछ गलत लगेगा तो ठीक है ना, वो रोकेंगे ना। अगर कहीं नियमों का उल्लंघन होगा, कहीं संवैधानिक चीजों का उल्लंघन होगा, छाती ठोक के कह रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम जो आचार संहिता को उल्लंघन करेंगे बजट के माध्यम से। और क्या होता है, ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है, नोटबंदी के बाद का बजट है। उन लोगों को प्रभावित करने का प्रयास आपके द्वारा किया जाएगा। नोटबंदी की जहां तक सवाल है, लोगों का पैसा पूरा जमा हो गया। जो कहा गया उद्देश्य कह रहे थे कि काला धन पकड़ेंगे, तो कितना काला धन है? जवाब आप पुनिया साहब को दीजिए। ना तो 31 तारीख को बता पाए और ना ही लखनऊ के जो जनसभा हुई उसमें एक शब्द बोला, नोटबंदी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। उनका तो इतना महान ये कार्यक्रम है और योजना है, उसको लागू करने के लिए पूरे हिंदुस्तान भर को लाइन में लगा दिया। 115 लोग मारे गए। देखिए पुनिया जी सुनिए, 115 लोग मारे गए, जो 695 लोग मारे गए रोज, परेशान हो रोज 695। बताइए दो ना, आप जवाब दीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है? मैं तो नहीं रोक रहा, आपको बोलिए। इनको प्रधानमंत्री जी को कुछ पता नहीं लगा, एक शब्द नहीं बोल पाए, तो जाहिर है कि परेशान ये है नोटबंदी के कारण। आपने बोल दिया, जवाब सुन लेते हैं। नतीजे आएंगे, दिखाई ले जाएगा, लेकिन ये कि ग्राउंड रूल्स का पालन होना चाहिए। ओके, जवाब लागू हो। पुनिया साहब मेरी गुजारिश है, वरिष्ठ आदमी बजट को डेफर करना चाहिए। लेट अनिल बलूनी रिस्पॉन्ड, लेट हिम। ओके देखिए कितने लोगों की मौत हुई, पहले इनको जवाब देना चाहिए कि रोज 695 किसानों ने इनके कार्यकाल में आत्महत्या की है। ये उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये बातें घुमा करेंगे। और जहां तक नोटबंदी की बात कर रहे हैं,
अरे ये नोटबंदी जवाब की है बात आपका। करें, पूरे देश में ये चुनाव में हम 115 जीत रहे लोग मारे हैं, गए, पूरे देश ये के अंदर जवाब चुनाव है। में हम लोग जीत कितने रहे हैं। संवेदनशील और अभी हैं। देहरादून में रैली और लखनऊ की रैली हुई, लाखों लोग आ गए उस रैली में। अरे आप कहाँ की बात कर रहे हैं? नोटबंदी में जनता आपको बताएगी, आने वाली चुनाव, आने वाला चुनाव आपको बताएगा कि नोटबंदी की स्थिति क्या है, आने वाला चुनाव आपको बताएगा कि नोटबंदी में जनता की राय क्या है। आप चिंता मत कीजिए, आप इंतजार कीजिए बस चुनाव का। व्यतीत कर सकते। मैंने कहा ना, आप इंतजार कीजिए, आप इंतजार कीजिए, पता लग जाएगा। प्रधानमंत्री नहीं है दुनिया साहब, आपकी पार्टी 2 डिजिट में नहीं आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रधानमंत्री स्वयं जिम्मेवार है। 2 डिजिट में नहीं आएगी आपकी पार्टी, देख लीजिएगा मुझे। कंपनसेशन देना चाहिए, अपनी माफी मांगनी चाहिए। माफी ये आप करने मांगिए की देश बजाय से। इस तरह की आपने बेवकूफ़ पहले जवाब बजट देते क्यों हैं। नहीं किया? क्यों देश को पहली तिमाही में आपने ऐसा किया? या आपको माफी मांगनी चाहिए। जो सरकार आज काम कर रही है, आपने 50 सालों से वो काम क्यों नहीं किए? आपको माफी मांगनी चाहिए ऐसा इसके लिए। काम करिए, जनता को मार डालिए। 115 लोगों को लाइन में लगा लगा के मार डाला। 10-3 लाख लोग मारे आपने किसान, जवाब दिया क्या? सोनिया गांधी ने एक बार जवाब दिया क्या? कितने किसानों ने आत्महत्या की यूपीए के शासनकाल में? आपने एक बार जवाब दिया क्या? अरे 115 का जवाब दीजिए। मैंने कहा ना, अभी सबसे ज्यादा आत्महत्या आपके कार्यकाल में Okay, हुई। all out political war between BJP and Congress. All out political war between BJP and Congress. दोनों गड़े मुर्दों को जबरदस्त तरीके से उखाड़ रहे हैं। दोनों गड़े मुर्दों को जबरदस्त तरीके से उतार रहे हैं। और मैं इस समय रुक करता हूं केसी त्यागी साहब का, जो बोलने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। केसी त्यागी साहब, एक सवाल जो कि मैं बार बार पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि बजट की तारीख को आगे करा गया और उसके बाद चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बीच में कुछ समय था, आपकी राय के अंदर सरकार ने ये पॉलिटिकल गेम के लिए है? व्हाट इज योर केसी त्यागी? अमीश जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन बजट ऑफ इंडिया का प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 112, वो कहता है द बजट बिल हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज बिफोर इट कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 द स्टार्ट ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से भारत का फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, उससे पहले बजट जो है इसको पार्लियामेंट को पास कर देना चाहिए। तो ऐसा, अच्छा, आपने एक सवाल किया है, हमारे मित्र बलूनी जी ने एक सवाल किया है, मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूं। यद्यपि मेरी पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि काले धन की निकासी की दिशा में ये नोटबंदी एक अच्छा कदम है। हालांकि जनता को इससे दिक्कतें भी हुई हैं, उसका भी हमने पार्लियामेंट में उठाया है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादाएं और मॉरल मर्यादा दोनों अलग अलग हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव में संभावित हार को देख करके प्रीपोन कर रही है बजट और कुछ जवाब जवाब दीजिए। टर्न करा टेबल केसी त्यागी ने, ही हैज टर्न्ड द टेबल ऑन यू नाउ। रिस्पॉन्ड। नहीं, देखिए अमीश जी, पहली बात तो बजट केवल इसी साल के लिए नहीं है, वो हर साल के लिए किया। पहली, दूसरी बात, कहीं मैं इस सवाल को उल्टा भी कह सकता हूं कि केसी त्यागी जी का खैर वजूद ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन बाकी जो लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं वो इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि परेशान हो रहे हो कि इस बजट में क्या हो जाएगा। ये उल्टा है त्यागी जी। मेरा सवाल आप और आपके जो साथ में आजकल बैठे हुए जो नए नए दोस्त आपके हैं, इनसे है कि ये क्यों परेशान है जल्दी बजट आने से? कहीं ऐसा तो नहीं ये परेशान हो? ओके, भदौरिया साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? भदौरिया साहब 20 सेकंड। देखिए, हम कह चुके हैं, देखिए एक चीज जान लीजिए, किसी भी देश में और विशेषकर ब्रिटेन जैसे देश के अंदर, तो वहां तो एक छोटा सा कुछ लाइनों का लिखा हुआ संविधान है, सारा प्रेसिडेंट से चलता है। और देखिए, बहुत सारी चीजें लोकतंत्र के अंदर प्रेसिडेंट से चलती हैं। मैं आपसे ये कह दूं कि अगर इन्होंने ये परंपराएं तोड़ी तो एक दिन ये सबसे ज्यादा किसी न किसी दिन भारतीय जनता पार्टी को परेशान करेंगी, जैसे ये परेशान जब 1975 में जेल में थे। मेरे इन हाउस एक्सपर्ट शेष नारायण सिंह का फाइनल वर्ड। ओके, शेष नारायण सिंह 10 सेकंड, एक लाइन बीजेपी अपने अंदाज। बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना है। नहीं, सवाल नहीं सर, आप एक लाइन अपनी कंक्लूजन। गोपाल स्वामी साहब ने अभी जैसे कहा कि जिन राज्यों में चुनाव, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहेंगे, तो क्या अगर ऐसा करने वाले हैं महाराज तो रोक ही दीजिए। चलिए, मैं अंतराल लेता हूं, ब्रेक लेता हूं, लेकिन निष्कर्ष जोरदार होगा, जो पूरी डिबेट का निचोड़ होता है।
और सिर्फ आर पार में होता। आप देख रहे हैं आर पार, और अब निष्कर्ष का टाइम है। और आज का निष्कर्ष यही है कि संविधान और संविधान का दायरा कहता है कि सरकार स्वतंत्र है बजट लाने के लिए, लेकिन मर्यादा के अंतर्गत 2012 में यूपीए ने बजट को टाला भी था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन कंपल्शन नहीं होती। दूसरी तरफ विपक्ष अड़ा है सरकार बजट ना लाए और बेचैन है, और सरकार कह रही है कि हम बजट लाएंगे, जो सूत्र कहते हैं। अगर सरकार और विपक्ष दोनों बेचैन ना होकर जनता के चैन की फिक्र करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आर पार में इतना ही।